झांसी से जमीन के मामले आए दिन निकलकर सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला झांसी के इलाहाबाद बैंक चौराहे से सामने आया है। एडवोकेट रवि राय पर जमीन कब्जे के आरोप लगाए थे कुछ लोगों ने। आप सुनिए रवि राय ने आरोपों पर क्या कहा है। क्या नाम है आपका? रवि राय एडवोकेट। रवि जी, एक प्रार्थना पत्र जो आया हुआ है जिसके लेकर तमाम चर्चा हो रही है, कोई जमीनी विवाद को लेकर, क्या है मामला? ये मामला चूँकि कोर्ट से ख़त्म हो चुका है, इनका ये जो कहना है डॉक्टर कत्याल का, मामले वहाँ चल रहे हैं। चूँकि ये क्या है कि इसमें काफ़ी पहले जिनसे ये एग्रीमेंट कराना बता रहे हैं, तो एक शख्स थे रेवा शंकर भायल। उन्होंने एक मुकदमा किया था 616 सन 1978 में रेवा शंकर बनाम पी वॉइस, जो यह स्वीकार करते हुए दायर किया था कि 294 आराजी नंबर 294 झांसी सिविल 4.12 एकड़ और आराजी नंबर 295 10 डेसिमल, ये तो पी वॉइस का ही है। जो रोड की पट्टी 287 82 डिसमिल आरआई नंबर, तो ये बोले कि नहीं, ये नहीं है। इसका इन्होंने मुकदमा किया, तो कोर्ट ने माना नहीं, ये पी वॉइस का है और इनका मुकदमा खारिज कर दिया। ये उसकी अपील में गए। अपील में एडीजे के यहाँ से नाइनटीन 1984 में इनका खारिज हो गया, अपील भी खारिज हो गई। फिर ये सेकंड अपील में हाई कोर्ट गए, जो कि 2015 में, जहां राघवेंद्र पालीवाल और बिहारी लाल पालीवाल हाजिर हो गए थे हाई कोर्ट में रेवा शंकर के मरने के बाद उनकी वसीयत के आधार पे, तो वो भी उनकी खारिज हो गई 2015 में। फिर इन्होंने एक मुकदमे में कैलाश नाथ सोनी बनाम पी वॉइस एक मुकदमा चल रहा था सिविल कोर्ट में, उसमें उन्होंने काउंटर क्लेम के जरिए अपना मुकदमा किया, जिसकी अपील एडीजे फर्स्ट के यहाँ से डिसाइड हुई। उसमें उन्होंने इनको बिहारी लाल पालीवाल और राघवेंद्र पालीवाल को मालिक ना मानते हुए पी वॉइस, उनके बाद उनकी पत्नी श्रीमती फ्रेनी वॉइस को मालिक माना। इसके खिलाफ राघवेंद्र पालीवाल और बिहारी लाल पालीवाल हाई कोर्ट गए सेकंड अपील में, जिसमें राघवेंद्र पालीवाल ने 2022 में यह कह के अपनी अपील वापस ली कि नहीं, हमने जो केस किया था वो गलत किया था और फ्रेनी फिरोज वॉइस ही मालिक हैं, और जो 1978 में जो मुकदमा डिसाइड हो गया था रेवा शंकर बनाम पी वॉइस, वो फाइनल है डिसीज़न, अब उसमें हम कोई क्लेम नहीं करेंगे। इसके बाद अभी 2024 में जो बिहारी लाल पालीवाल जी हैं, उन्होंने भी हाई कोर्ट में लिख के दिया कि हम मालिक नहीं हैं, मालिक फ्रेनी फिरोज वॉइस ही हैं उस ज़मीन की, और 1978 में जो मुकदमा 616 सन डिसाइड हो गया था उससे हम भी बाउंड हैं, उन्होंने लिख के दिया। इसके बाद एक मुकदमा यहाँ बिहारी लाल बनाम फ्रेनी वॉइस अलग से किया गया था, पावर अटॉर्नी होल्डर इनको अयोध्या कुशवाहा को देते हुए। अयोध्या कुशवाहा की उसमें पावर अटॉर्नी 8/4/2024 को खारिज करते हुए बिहारी लाल ने वहाँ भी अपना लिख के दिया कि नहीं, फ्रेनी फिरोज वॉइस ही मालिक हैं। उन्होंने ये भी लिख के दिया एफिडेविट के साथ कि हम इस मुकदमे को नहीं लड़ना चाहते हैं। चूँकि हम उनकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं मुकदमों में, फ्रेनी फिरोज वॉइस की तरफ से, तो ये एक शख्स है डॉक्टर कात्याल, जो कि अपने आप को बताते हैं कि 2014 में हमने बिहारी लाल पालीवाल और राघवेंद्र पालीवाल से एग्रीमेंट कराया था इस ज़मीन का। तो 2014 में जैसे इन्होंने एग्रीमेंट कराया 1 साल का, और एग्रीमेंट के बाद इन्होंने 2015 में 2 साल के लिए उसे बढ़ाया, तो 2017 में इनका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। 2020 में इनकी कोर्ट की जो लिमिटेशन है एग्रीमेंट के आधार पर मुकदमा करने की, वो भी ख़त्म हो गई। हालांकि इनने एग्रीमेंट गलत कराया, वो मालिक नहीं है जब। उसके बाद इन्होंने उन पे एक मुकदमा भी लिखा दिया
राघवेंद्र पालीवाल, बिहारी लाल पालीवाल और उनके बच्चों पे ये कहते हुए कि इनने हमें फर्जी एग्रीमेंट कर दिया। अभी 2024 में उन्होंने मुकदमा भी लिखा दिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक तरफ कह रहे हैं FIR लिखाने में कि एग्रीमेंट फर्जी था, वो FIR लिखा दी उन लोगों की, अब अपने एग्रीमेंट को ये बता रहे हैं जो कि काल बाधित है, उसका कोई मतलब नहीं हो। एग्रीमेंट से कोई मालिक तो होता नहीं है। आज डॉक्टर साहब द्वारा एक ज्ञापन दिया गया कप्तान साहब को, तो उन्होंने बताया कि आप भूमाफिया है, क्या कहेंगे इस पर? अब ये तो किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है, हम तो डॉक्यूमेंट के आधार पर बात करते हैं, चूँकि वकील हैं इसलिए डॉक्यूमेंट के आधार पर बात की जाती है। एक मुकदमा ये दांडिक वाद संख्या 1575/2014, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम डॉक्टर सुरेंद्र कत्याल, धारा 193, थाना नवाबाद। इसमें निर्णय जो आया है, आदेश में ये लिखा है, हस्तगत दांडिक वाद में अभियुक्त डॉक्टर सुरेंद्र कत्याल को धारा 193 के अंदर अपराध हेतु 1 वर्ष के साधारण कारावास में मुल्क 25,000 रुपये अर्धघंटे दंडित किया जाता है। ये इनको कोर्ट में झूठ बोलने के लिए सज़ा मिली थी, कोर्ट में झूठ बोलने के लिए। तो जब वो कोर्ट में आदमी झूठ बोल सकता है, वो तो चलते क्या कहेगा। ये तो क्या माना है, ये जमीन की मालिक पूरी तरह से श्रीमती फ्रैनी फिरोज बॉयस हैं। ये बात जो जिनने इनसे एग्रीमेंट कराया है, बिहारी लाल पालीवाल जी और राघवेंद्र पाली, कोर्ट से निर्णय हो चुके हैं सारे, उसके बाद ये इनका एग्रीमेंट का कोई मतलब भी नहीं है, एग्रीमेंट से कोई मालिक नहीं बनता है। तो जब वो लोग अपना राइट कह चुके हैं कि हमारा कोई राइट नहीं है इस ज़मीन में, तो ये कहाँ उनके एग्रीमेंट से। ये कोर्ट से फैसला सबसे पहले आया 1981 में, 616 सन 1978 में मुंसिफ जी के यहाँ से। उसके बाद फर्स्ट अपील में आया 1984 में, फिर 2015 में हाई कोर्ट से भी फैसला आ गया। इसके बाद फिर उसी ज़मीन के ये इनने दावा, फिर फैसला आया फर्स्ट अपील में 2022 में, फिर 2024 में फिर हाई कोर्ट से फिर ऑर्डर आ गया। अभी भौतिक कब्जा किसके पक्ष में है? भौतिक कब्जा शुरू से 1886 से श्रीमती फ्रैनी फिरोज बॉयस, मतलब उनके पति के पास, उनके जो पिताजी थे उनके पास, उनका बंगला बना हुआ है वहाँ, तब से उनके किराएदार वहाँ रह रहे हैं, नगर निगम में उनका नाम चढ़ा हुआ है सब जगह पे। तो ये तो वहाँ पे जो सारे मुकदमों में जो ऑर्डर हुए हैं, सारे ऑर्डर हैं हमारे पास। उनके लगाए द्वारा आरोप सब निराधार हैं क्या? बिल्कुल निराधार, बिल्कुल निराधार। ये एक आरोप भी अपना सिद्ध कर दें, हम सामने बैठे कागज लेके अपने आरोप जो भी हैं। चीजें फाइनल हो गई, उसके बाद डॉक्टर साहब क्यों आपत्ति जता रहे थे, क्या माना? कुछ नहीं, ब्लैकमेल करने के लिए, और क्या, ब्लैकमेल करने के लिए। प्रशासन से क्या सहयोग की अपेक्षा रखेंगे? भाई ये तो वो है कि जबरदस्ती कोई चीज़ में अपना वो कर दो, तो आदमी को ब्लैकमेल करो। अधिकारी को, किसी अधिकारी को आपने इस संबंध में किसी को अवगत कराया? हाँ, पहले भी उन्होंने, श्रीमती फ्रैनी फिरोज बॉयस गई थी, पहले वाले एसएसपी थे उनके पास, उन्होंने जाके लेटर दिया था, अपने सारे पेपर दिखाए थे, सब कुछ उनको ब्रीफ किया था उन्होंने खुद। ऐसा नहीं है कि वो अपने बिल्कुल स्वस्थ हैं, 88 साल की हैं, वो स्वस्थ हैं, वो सब जान समझ के वो खुद सारे कागज निकाल के खुद दिखा देंगी कि कब कब क्या क्या फैसले हुए।